का जब मुख्यमंत्री सब ऐसे बोलेंगे तो आम जनता तो फिर क्या करेगा बताइए। आप किसको देखते हैं? अब हम लोग यही जिता के यही सुनेंगे कि बेटी को पढ़ाओ पटाओ और मरवाओ, अब यही सुनेंगे, अंदर बाहर गिरवाओ। तो भाई अब किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए? जब मोदी जी का ये सोच है, नीतीश जी का ये सोच है, तो है मतलब कि जनता का क्या सोच रही? जनता क्या क्या सोचती है अंदर में सोच रही है? हम लोग सोचते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री फिर से जीते, फिर से देश के लिए कुछ करे हम लोग के लिए। अब वही बोल देते हैं कि लड़की पढ़ाओ पटाओ। तो आप नेता को मत चुनो यार, अपना मुद्दा उठाओ, अपना मुद्दा उठाओ। आपका काम है, सत्ता में है, पक्ष में विपक्ष में, जिससे भी जो गलत करता है उसका विरोध करो, कोई हो, आप अपना अधिकार मांगो, फिर बदलेगा ये देश। अब मोदी जी गरीब को घर उखाड़ करके फेंका है। जो पीपर रोड पर था, धर्म को और मंदिर को सबको तोड़ को बर्बाद कर दिया, कुछ जनता को दिया कि किस मंदिर बनाने में चंदा करके बनाया, वो मंदिर को तोड़ दिया। मैडम 2024 में मोदी जी आएंगे या फिर नीतीश जी या फिर राहुल जी? नीतीश जी को कौन जिताएगा? कौन जीता यही सुनने के लिए जीता, तो फिर कहीं जीतने के बाद कहीं और कहीं महिला के बारे में बोल दिया तो 2024 में नीतीश को नहीं ना किनको जिताना? 22-23 को वोट हम लोग ना देंगे। किसको दिवाइएगा? किसको दिवाइएगा? बीजेपी को। तो बीजेपी ठीक है, हाँ, लेकिन कह रहे मोदी जी तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी काम किए हैं, मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। मोदी जी हम लोग के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत ज्यादा सोचते भी हैं। अगर जीत जाएंगे तो और आगे। ऐसा आरोप लग रहा है मोदी जी पे कि मोदी जी कह रहे हैं कि महिला पढ़ाओ महिला पटाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। ये तो हम न्यूज नहीं देखे हैं कि ये तो नीतीश जी ने बोले थे कि महिला बचा, मोदी जी बोले थे महिला पटाओ महिला पटाओ। हम बेटी पढ़ाओ यही पता चला। ये कब बोल दिया है? देखिए पता चल जाएगा, हमको सूत्रों से यही पता चला है। एक बार नेता देखिए, नेता जो जनता कुर्सी दे दिया ना हेवी, इसमें उसका दिमाग सेटिया गया। उसमें मतलब कि वो दिमाग उसका सेटिया गया। हाँ, मोदी का भी सेटिया गया। ये लफ्ज बोल दिया जहाँ लेडीज को पटाओ, कितना बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ मतलब पढ़ा के पटाओ। हाँ तो अच्छा, ये ठीक है गलत है? बिल्कुल गलत है। गलत किया। हाँ? अब किसको वोट जाएगा आपका? अब क्या बोले, कांग्रेस को दीजिएगा? आप किसको दीजिएगा? अब हम क्या बोले? देश का जब मुख्यमंत्री सब ऐसे बोलेंगे तो आम जनता तो फिर क्या करेगा बताइए। आप किसको देखते हैं? अब हम लोग यही जिता के यही सुनेंगे कि बेटी को पढ़ाओ पटाओ और मरवाओ, अब यही सुनेंगे, अंदर बाहर गिरवाओ। तो भाई अब किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए? मतलब कि यही इसीलिए बना दिया जाए कि यही दिन सोचो और देखो क्या है। मतलब जब मोदी जी का ये सोच है, नीतीश जी का ये सोच है, तो है मतलब कि जनता का क्या सोच रही? जनता क्या क्या सोचती है अंदर में सोच रही है? हम लोग सोचते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री फिर से जीते, फिर से देश के लिए कुछ करे हम लोग के लिए। अब वही बोल देते हैं कि लड़की पढ़ाओ पटाओ, तो फिर तो तब तो कैसे देखते हैं 2024 को? कैसे देखते हैं 2024 में कौन? देखिए कोई अब 2024 आने पर न, अभी कैसे इतना दिन पहले आपको बता दिया जाए। 2024 को 24 में चश्मा लगाना पड़ेगा बाबू। चश्मा लगाना पड़ेगा। कौन 2024 में? वही बात है। चलिए 2024 में किसे देखते हैं? 2024 में अरे भैया कांग्रेस जीती या कोई ना जीती। आप कांग्रेस जीती, अभी आप बीजेपी करते हैं। सुनिए ना, यही ला बेटी को पढ़ाओ पटवाओ, अंदर बाहर गिरवाओ, यही ला जीता ओकरा के। तो कांग्रेस को लाना है? हाँ, कांग्रेस को लाना है कि उसी को जिंदाबाद नारा लगी, नहीं को उन्हीं के लिए हर एक महिला लड़की लोग खड़ी रहेगी, जो हम लोग का सुरक्षा देगा। अभी यही सुरक्षा हम ही लोग नहीं, इसको यानी कि घर में हमारी मम्मी खाना छोड़ के केकर वोट जा रही वोट देवे। अब बताओ, यहाँ हमारे घर में 23-24 को वोट पड़ता है, यानी कि सब लोग छोड़ के वोट जाएगा। यही हमारी मम्मी सुनी ना कि न्यूजवा दिखा दे हम ना, तो मम्मी हमारे गरियाबो करी। खुद श्री कृष्ण तो लोगों को समझा नहीं पाए, जो भगवान थे, और आप एक इंसान पे ब्लेम कर रहे हैं। समय दीजिए, समय लगेगा, बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, वेट कीजिए। भगवान का बात लोग नहीं सुना उस समय, और आज तो इंसान है, वेट कीजिए, आएगा समय। शिक्षित होने दीजिए लोग। नेता किसी का नहीं है, वो अपने फायदे का है, ठीक है? तो आप नेता को मत चुनो यार, अपना मुद्दा उठाओ, अपना मुद्दा उठाओ। आपका काम है, सत्ता में है, पक्ष में विपक्ष में, जिससे भी जो गलत करता है उसका विरोध करो, कोई हो, आप अपना अधिकार मांगो, फिर बदलेगा ये देश। नीतीश जी ठीक बोले? अरे मेरे भाई, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि नीतीश जो तो 1 दिन बोले और 5 मिनट बोले, उस दिन से पूरा इंडिया बोल रहा है उसके खिलाफ। प्लस यार वो माफी भी तो अब क्या करूँ, फांसी दोगे उसको यार।
फांसी दोगे बोलो? बड़े भगवान से रामायण में देखो भाई, कुछ महीनों पहले, और जिस दिन नीतीश कुमार ने सदन में बोला उसके बाद से वो तीनों चीज उनका आ गया। उनको ना मणिपुर दिखा, नहीं दिखा, न वो ओलंपिक वाली लेडी दिखी, और इस देश में बेरोजगारी वाला सब तो दिखता नहीं, महंगाई बढ़ा उनको। लेकिन नीतीश कुमार जब बोले ना तो वो जागृत हो गए। तो अब शुक्र मनाइए नीतीश कुमार का, क्या बोल दिए। हाँ, शुक्र मनाइए नीतीश कुमार का कि प्रधानमंत्री जी को सब कुछ नया मिल गया, कान सुनने का, आंख देखने का, बोलने का। तो ये ऊपर वाले से मनाइए कि नीतीश कुमार अच्छा बोले, किसी इंसान का ला दिए वापस। हाँ, तो 2024 में कौन आपको मुताबिक? नीतीश जी बनेंगे, मोदी छोड़ के कोई भी। मोदी छोड़ कोई भी। 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा बाबा? 2024 में कौन? हमको तो अनुभव नहीं है। 2024 में तो ये नहीं आएगा, राहुल आएगा। राहुल आएगा एकदम आएंगे। राहुल कैसे आ जाएंगे बाबा? एकदम राहुल आएगा। कैसे? वो हर गरीब को बसाया है गांधी जी, और मोदी जी गरीब को घर उखाड़ करके फेंका है। जो पीपर रोड पर था, धर्म को और मंदिर को सबको तोड़ को बर्बाद कर दिया, कुछ जनता को दिया। कि किस मंदिर बनाने में चंदा करके बनाया, वो मंदिर को तोड़ दिया। मगर कभी लॉकडाउन में जनता को समझाना चाहिए कि अपना सेपरेट रहो, मगर लॉकडाउन में डंडा से घर घर वोट लिया और डंडा से पीटा और जुर्माना भी लिया। तो ये नहीं चलेगा भगवान। बिहार में लालटेन बढ़ेगा, और मैंने देश में और पूरे भारत के अंदर में प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल बनेगा। मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया बाबा। आए राम मंदिर पूरे भारत के जनता बनवाया, किसका औकात था बन जाता? मोदी जी का नहीं, योगी जी का नहीं। हाँ। जोगी जी तो हर बुलडोजर से गरीब को घर को उखाड़ के फेंकता है और नरसंहार करता है। आदमी को बचाना चाहिए तो जोगी जी हत्या करता है। इसलिए नहीं होगा बाबू, ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे और हर गरीब को 15 लाख खाता पर रुपया देंगे। और की गौ हत्या बंद करेंगे। क्या गौ हत्या बंद है? गौ हत्या बंद हो गया। 2 करोड़ साल में नौकरी मिल गया सबको। 9 बरस मोदी जी को डिप्टी हुआ है प्रधानमंत्री, क्या करोड़ नौकरी दिया? ये कि साल में 2 करोड़ नौकरी की घोषणा दिया था। और गरीबी दूर करेंगे। गरीबी को तो ऐसा जला करके लॉकडाउन में मार दिया अन्न के बगैर, कि जो अन्न के बगैर मर गया तो बोलता था कि कोरोना हो गया था।